आरव घूमती हुई, दम घोंटने वाली परछाइयों के शून्य में अकेला खड़ा है। अंधेरे आरव अंधेरे से उभरता है, जो उसकी अपनी असुरक्षाओं का एक दर्पण प्रतिबिंब है। आरव कांप उठता है, उसकी सांसें थम जाती हैं, जैसे ही वह काली आकृति करीब आती है। एरा प्रकट होती है। उसका रूप एक अलौकिक प्राचीन प्रकाश के साथ चमक रहा है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सोल कंट्रोल की झिलमिलाती शक्ति प्रदान करती है। सुनहरी ऊर्जा आरव के भीतर प्रवाहित होती है, जो उसके तेज धड़कते दिल के साथ स्पंदित हो रही है। अचानक शून्य एक विशाल भयावह मानसिक युद्ध में फैल जाता है। आरव के हजारों रूप प्रकट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग डर को दर्शाता है। परछाइयां गहरी हो रही हैं, उसके थके हुए मन में संदेह फुसफुसा रही हैं। आरव अपने ही मन के बोझ से पस्त होकर घुटनों के बल गिर जाता है। अंधेरे संस्करण उसे घेर लेते हैं। उनकी आंखें ठंडी और खोखली हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, आवाजों के शोर को रोकने की कोशिश कर रहा है। एरा परिधि से देखती है, उसका भाव अस्पष्ट और कठोर है। आरव को महसूस हो रहा है कि अंधेरा उसकी आत्मा को नोच रहा है। उसे अपने अतीत का दर्द, अपनी असफलताएं और पछतावे याद हैं। उसके सीने में अचानक विद्रोह की एक लहर दौड़ जाती है। वह खड़ा हो जाता है, उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन उसका संकल्प मजबूत हो रहा है। आरव शून्य में चिल्लाता है, उसकी आवाज परछाइयों के बीच गूंजती है। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसने तीव्र तीव्रता के साथ घोषणा की। वह अंधेरे से लड़ना बंद कर देता है और उसे अपनाना शुरू कर देता है। परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हैं, अब हमला नहीं कर रही हैं, बल्कि विलीन हो रही हैं। आरव अपनी उथल-पुथल को स्वीकार करता है और विनाश के बजाय महारत को चुनता है। उसके भौतिक स्वरूप के भीतर प्रकाश और अंधकार की धाराएं आपस में टकराती हैं। उसकी आंखें नीले और लाल रंग के अद्भुत मिश्रण के साथ चमकते हुए इधर-उधर घूमती हैं। उसके हजारों रूप सुनहरी धूल में विलीन हो जाते हैं। आरव गर्व से खड़ा है, जो महान संतुलन योद्धा में बदल गया है। वह ब्रह्मांड की गूंज को अपनी नसों में स्पंदित होते हुए महसूस करता है। एरा मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर गर्व की एक हल्की झलक दिखाई देती है। दिमाग की लड़ाई समाप्त होती है और पीछे एक गहरा, भारी सन्नाटा छोड़ जाती है। आरव सांस छोड़ता है और जैसे ही वह खुद को केंद्रित करता है, उसके शरीर से तनाव दूर हो जाता है। अचानक शून्य के ऊपर का आकाश फटने लगता है। कपड़ा फटने की एक जोरदार आवाज हवा में गूंज उठती है। आसमान फट जाता है और हजारों टेढ़े मेढ़े पोर्टल दिखाई देने लगते हैं। अराजक जीव एक काली लहर की तरह दरारों से बाहर निकल रहे हैं। वे ऐसी आवाजों में चिल्लाते हैं, जो धातु के रगड़ने जैसी सुनाई देती हैं। आरव ऊपर देखता है। उसकी नीली और लाल आंखें सदमे में फैल जाती हैं। जीव दुनिया पर उतरते हैं और तुरंत तबाही मचा देते हैं। एरा अराजकता की ओर इशारा करती है। उसकी आवाज तत्काल और गंभीर है। तुम ही कुंजी थे, आरव। वह हवा में फुसफुसाती है। वह आगे कहती है, पोर्टल आपके अस्तित्व से ही जुड़े हुए हैं। आरव अपनी नई मिली शक्ति की भयानक सच्चाई को समझ जाता है। उसका जीवित रहना ही एकमात्र ऐसी चीज है, जो पूर्ण विनाश को रोक रही है। नीचे की दुनिया जल रही है, जैसे जैसे जीव अपना प्रभाव फैला रहे हैं। वह आक्रमण के बोझ तले एक शहर को ढहते हुए देखता है। आरव अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, नियति के भारी बोझ को महसूस करते हुए। वह ईरा की ओर देखता है और उस बलिदान को समझ जाता है, जो उससे अपेक्षित है। नीली और लाल रोशनी तेज हो जाती है, जो चकाचौंध करने वाली और शुद्ध है। वह शुरुआत को बचाने के लिए अंत का सामना करने की तैयारी करता है। आरव आगे बढ़ता है, दुनियाओं के बीच हमेशा के लिए सेतु बनाने को तैयार।
हवा उसके बालों को उड़ा रही है। जैसे ही वह अपनी आखिरी ताकत जुटाता है, वह संतुलन है, संरक्षक है और अंतिम आशा है। जीव अपनी दृष्टि उसकी ओर घुमाते हैं, उसकी शक्ति को महसूस करते हुए। आरव मुस्कुराता है, उसके दृढ़ चेहरे पर एक शांत भाव है। वह मंत्रोच्चारण शुरू करता है, वास्तविकता के धागों को एक साथ बुनता है। पोर्टल स्पंदित होते हैं, जो उसके आदेश और उसके बलिदान पर प्रतिक्रिया करते हैं। वह जानता है कि उसका भौतिक रूप जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह जो शांति लाता है, वह उसके अपने जीवन से भी अधिक समय तक बनी रहेगी। आरव अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करता है। ऊर्जा उमड़ रही है, द्वारों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए तैयार है। बैलेंस वॉरियर अंतिम बलिदान देने की तैयारी कर रहा है। आरव अराजकता के बीच खड़ा है, उसकी आंखें दोहरे रंग की तीव्रता के साथ चमक रही हैं। उसके ऊपर आकाश खंडित बना हुआ है, जो वातावरण में छाया रिस रहा है। एरा दूर से देखती है, उसका चेहरा गंभीर और दुख से भरा हुआ है। आरव अपनी दृष्टि कोर एंटिटी की ओर घुमाता है, जो ब्रह्मांडीय शून्य का एक घूमता हुआ भंवर है। वह सत्ता हारों आवारों में बोलती है, जो पूरे अस्तित्व के अंत की मांग करती है। आरव अपने थके हुए कंधों पर मानवता का भारी बोझ महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसका अस्तित्व ही इस ब्रह्मांडीय असंतुलन का कारण है। आरव एक गहरी सांस लेता है और तूफान के केंद्र में खुद को स्थिर करता है। वह एक साथ अपनी नीली और लाल ऊर्जाओं को प्रवाहित करना शुरू करता है। दो विरोधी शक्तियां उसके हाथों के चारों ओर तरल आग की तरह घूम रही हैं। वह रंगों को मिलाता है, जिससे शुद्ध ऊर्जा का एक चकाचौंध करने वाला बैंगनी रंग का गोला बनता है। जैसे जैसे शक्ति तीव्र होती है, कोर एंटिटी पीछे हट जाती है और अपने आसन्न अंत को महसूस करती है। आरव चिल्लाता है, जैसे ही वह ऊर्जा को बाहर की ओर धकेलता है, अपनी आभा का विस्तार करता है। उसका शरीर झिलमिलाने लगता है और पारभासी हो जाता है, क्योंकि वह एक जीवित पोर्टल बन जाता है। उसके नीचे की जमीन चटकने लगती है, जो उसी बैंगनी रोशनी के साथ चमक रही है। वह हाथ बढ़ाता है और ऊपर मौजूद वास्तविकता को चीरने वाले पोर्टल्स के किनारों को पकड़ लेता है। जीव चिल्लाते हैं, जैसे ही उन्हें वापस शून्य में खींच लिया जाता है। आरव का भौतिक शरीर धूल और प्रकाश में बिखरने लगता है। वह अपने मिटते हुए हाथों को घूरता है, अपने अंतिम आवश्यक बलिदान को स्वीकार करते हुए। द्वार बंद होने लगे हैं, आकाश के घावों को हमेशा के लिए भर रहे हैं। ऊर्जा की एक विशाल शॉकवेव पूरे ग्रह पर फैल गई। अराजक प्राणी गायब हो जाते हैं और अपने पीछे एक गहरा और अचानक सन्नाटा छोड़ जाते हैं। आरव चला गया है और हवा में केवल स्थिर शोर की एक गूंज छोड़ गया है। आसमान ठीक हो जाता है और वापस नीले रंग की एक साफ, शांत छाया में बदल जाता है। एरा घुटनों के बल गिर जाती है, उस खाली जगह को जकड़ लेती है जहां वह खड़ा था। एक अकेली आंसू की बूंद गिरती है, जो झुलसी हुई जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती है। पलक झपकते ही साल बीत जाते हैं, दुनिया धीरे धीरे उबर रही है। इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाता है और जीवन अपनी आपाधापी भरी दैनिक लय में वापस लौट आता है। फिर भी वातावरण कुछ अलग महसूस हो रहा है, जो एक अनदेखे विद्युत तनाव से भरा हुआ है। दुनिया भर में छोटे अलग थलग इलाकों में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। शहर के पार्कों में गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव होता है, जिससे वस्तुएं क्षण भर के लिए हवा में तैरने लगती हैं। सर्दियों के बीच में फूल खिलते हैं, जो हल्की लयबद्ध धड़कनों के साथ चमकते हैं। बच्चे ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं, जिन्हें वे न तो समझा सकते हैं और न ही नियंत्रित कर सकते हैं। जनता इन घटनाओं को
महान पतन का आफ्टर इफेक्ट कहती है। एक युवा लड़की एक शांत, धूप से भरी उपनगरीय सड़क पर चल रही है। वह दुकान की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए रुकती है। उसकी आंखें नीले और लाल रंग के एक अचानक आकर्षक मिश्रण के साथ चमक उठती हैं। वह मुस्कुराती है, खुद से कहीं बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस करते हुए। कांच में प्रतिबिंब पानी की तरह लहरें लेता हुआ प्रतीत होता है। हवा के माध्यम से एक फुसफुसाहट गूंजती है, जो एक दूर अनदेखी जगह से लाई गई है। फुसफुसाहट संतुलन के बारे में बात करती है, जो दुनिया को चुकाई गई कीमत की याद दिलाती है। यह चेतावनी देता है कि संघर्ष किसी के लिए भी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। प्रकाश और अंधकार एक शाश्वत आवश्यक नृत्य में बंधे हुए हैं। लड़की चलती रहती है, उसके कदमों के निशान धुंधले चमकते हुए छपते जाते हैं। वह उस योद्धा की विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने उन सभी को बचाया था। कैमरा ऊपर की ओर घूमता है और उसके ऊपर फैले विशाल अनंत आकाश को दिखाता है। बादल धीरे धीरे तैर रहे हैं, उन निशानों को छिपा रहे हैं जिन्होंने कभी आसमान को चीर दिया था। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, इस बात से अनजान कि वह कितनी पतली रेखा पर चल रही है। सच्ची शक्ति प्रकाश और अंधकार दोनों में महारत हासिल करने में निहित है। लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और टेलीकाइनेटिक कृपा के साथ गिरती हुई पत्ती को पकड़ लेती है। वह क्षितिज की ओर देखती है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से जल रही हैं। आसपास की हवा में ऊर्जा की एक हल्की गूंज कंपन कर रही है। वह उस सच्चाई को जानती है जिसे दूसरे लोग बहुत पहले भूल चुके हैं। यह संतुलन नाजुक है, जो यादों के धागों से जुड़ा हुआ है। वह अपनी आंखें बंद करती है और धरती की धड़कन को महसूस करती है। हवा तेज हो जाती है, उसके चारों ओर एक सौम्य भंवर में घूमती है। वह एक ऐसे नाम को फुसफुसाती है जिसे दुनिया लगभग मिटा चुकी है। सुनहरी दोपहर की रोशनी में आरव का अस्तित्व कुछ क्षणों के लिए झिलमिलाता है। पर्दा काला हो जाता है जैसे ही हवा अंतिम फुसफुसाहट को ले जाती है। संतुलन कभी वास्तव में समाप्त नहीं होता, यह केवल अपना रूप बदलता है।